नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं डॉग फाइट लेके आया हूँ वो दो खतरनाक डॉग के बीच में है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं दोनों, और दोनों ने अपनी दुनिया में काफ़ी तहलका मचा रखा है। दोनों ने अपनी कंट्री में काफ़ी तहलका मचाया हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिकन पिटबुल टेरियर की, जो कि काफ़ी खतरनाक है, काफ़ी किलर है। किलर इसलिए क्योंकि भैया 1100 मामले इनके नाम पे दर्ज हैं और 200 लोगों को इन्होंने ऑन द स्पॉट मार दिया है, मतलब ऑन द स्पॉट ख़त्म कर दिया है। उसमें एक नाम हमारे लखनऊ से भी जुड़ता है, दादी अम्मा है, जिनको उन्होंने ख़त्म कर दिया था। खैर, दादी अम्मा काफ़ी बूढ़ी थी और डॉग को बाहर ज़्यादा ना घुमाने से वो अग्रेसिव हो गया, इस कारण उनको ऐसा झेलना पड़ा। वहीं पर दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं हमारे बुल मस्टिफ की, तो ये इंग्लैंड की प्रजाति है और जो कि काफ़ी खतरनाक है, और इसके नाम पे भी ऐसे मामले दर्ज हैं। लेकिन दोस्तों, मैक्सिमम 100 मामले ऐसे दर्ज हैं जिसमें इन्होंने 10 से 12 लोगों को मार रखा है। दोस्तों, वहीं पर जहां पर पिटबुल टेरियर अदर कंट्रीज में बैन कर दिया जाता है, क्योंकि भाई टेम्परामेंट उस बंदे का या उस डॉग का बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। मैं बंदा कर दिया, सॉरी यार, लेकिन उस डॉग का टेम्परामेंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। मतलब ये सोच लीजिए कि वो कब फटेगा आपके, आप नहीं समझ सकते। वो डॉग बहुत ही खतरनाक है। अगर आपको सच में अग्रेसिव डॉग पालने का कोई आइडिया नहीं है तो आप पिटबुल कभी मत पालिएगा, क्योंकि पिटबुल जब फटेगा ना तो वो नेस्ता नाबूद कर देता है यार। सच में बहुत खतरनाक डॉग है। हाइट छोटी होने के बावजूद वो कई डॉग की जान ले लेता है, तो इस तरीके से पिटबुल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। वहीं पर दोस्तों, बुल मस्टिफ भी कुछ इसी नेचर का होता है, लेकिन ये है कि हाइट के साथ इसकी ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी दी जाती है, इस कारण ये बहुत ही अच्छे से ट्रेंड हो जाता है। और खैर, ये पिटबुल से थोड़ा कम टेम्परामेंट इसका होता है, मतलब उस हिसाब से। लेकिन दोस्तों, बात तो हमने की है इन दोनों के बीच में, जब हम फाइट कराएंगे तो कौन जीतेगा। दोस्तों, आप लोग तो जानते हो सन की पिटबुल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है किसी भी डॉग से लड़ते समय, क्योंकि अगर वो सनक गया तो वो भाई, अगर जबड़ा उसने लॉक कर लिया तो फिर आप कुछ भी कर लो, नहीं छोड़ना आता है। जिसको भी तोड़ना आता है वही केवल तोड़ सकता है, या तो ट्रेनर आके छुड़ा दे। बाकी अगर आपको सच में नहीं आता है पिटबुल का लॉक तोड़ना, तो आप मत पालिएगा कभी भी। या पहले लॉक तोड़ने की ट्रेनिंग ले लीजिए, फिर आप पिटबुल ला के पाल लीजिए, और फिर उसकी पर डे कम से कम 5 से 7 किलोमीटर उसको टहलाइएगा। क्योंकि भाई पिटबुल की इतनी ज़रूरत होती है। भाई लोग पिटबुल की एक्सरसाइज करा करा के उसको जिम वाला बना देते हैं। वो उसके मसल्स आप देखोगे तो जैसे लगेगा यार बॉडी बिल्डर है पिटबुल, अपने डॉग की दुनिया का। तो दोस्तों, इन दोनों का जब लड़ाई करवाते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइट और वेट की में। तो दोस्तों, हाइट वेट में कोई कंपैरिजन नहीं है। इन दोनों की कंपैरिजन जब करेंगे ना, तो आपको लगेगा यार कहाँ बुल मस्टिफ पिटबुल, मतलब बुल मस्टिफ, और कहाँ पर हमारा पिटबुल। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आप देखोगे 18 से 24 इंच की हाइट में पाया जाता है हमारा पिटबुल। वहीं पर दोस्तों 26 इंच से 30 इंच में पाया जाता है बुल मस्टिफ। मतलब आप सीधे सोचिए कि जहाँ पर पिटबुल की हाइट खत्म हो जाती है, उससे भी 2 इंच आगे जाके बुल मस्टिफ की हाइट शुरू होती है। दोस्तों, वहीं पर बॉडी वेट की बात कर ली जाए तो मैक्सिमम 40 kg तक जाता है हमारा पिटबुल, और वहीं पर दोस्तों हमारा बुल मस्टिफ 70 kg तक जाता है। मतलब काफ़ी खतरनाक है भाई, काफ़ी आगे भी चला जा रहा है, 20-22 किलो। तो यहाँ पर दोस्तों, इन दोनों के मामले में तो बुल मस्टिफ काफ़ी आसानी से जीतता हुआ दिखाई देता है। वहीं पर दोस्तों, जब बाइट फोर्स की बात करते हैं तो उसमें भी वो काफ़ी तेज़ी से जीत जाता है, क्योंकि भाई बुल मस्टिफ का बाइट फोर्स 552 PSI है। मतलब उतनी दबाव से वो काट लेता है। वहीं पर दोस्तों, हमारे पिटबुल का जो बाइट फोर्स है वो है दोस्तों 330 PSI। लेकिन काफ़ी खतरनाक है 330 PSI। मैं क्यों बताता हूँ कि पिटबुल खतरनाक ज़्यादा है हमारे बुल मस्टिफ से। तो दोस्तों, आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि भैया इन लोग का कलर, तो दोस्तों कलर सेम ही है। शॉर्ट शॉर्ट मतलब होते हैं, और जानते ही हैं आप लोग कि बुल मस्टिफ जो है दोस्तों, वो रेड कलर, ब्रिंडर रेड कलर में ही अधिकतर आते हैं, उनका कोई और कलर नहीं होता है। वहीं पर हमारे पिटबुल डिफरेंट टाइप्स कलर्स में आते हैं, तो काफ़ी अच्छे भी लगते हैं पालने में, मतलब अलग अलग लगते हैं। अगर आपको सच में पिटबुल पालोगे तो काफ़ी मज़ा भी आएगा। लेकिन दोस्तों, जब हम लोग आगे बात करते हैं तो इनका टेम्परामेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो टेम्परामेंट में दोस्तों दोनों अग्रेसिव टाइप के होते हैं, लेकिन टेम्परामेंट में सबसे ज़्यादा अग्रेसिव जो कहा जाता है वो पिटबुल ही कहा जाता है। डॉग की दुनिया का सन की डॉन कह सकते हो आप। भैया आप शेर हो, आप सवा शेर हो, लेकिन पिटबुल आपसे लड़ने से कभी पीछे नहीं हटेगा। ये बात आप लिखित ले लीजिए, क्योंकि पिटबुल इसीलिए बनाया ही गया है कि उसको लड़ना है तो लड़ना है, बस लड़ना ही है। इसीलिए पिटबुल को बनाया गया था। दोस्तों, जब बुल मस्टिफ से इसकी फाइट होती है, तो अगर इसने कभी भी किसी भी गले जैसे हिस्से पे पकड़ लिया तो ये बुल मस्टिफ को मार डालेगा, उसके बाद ही छोड़ेगा, उससे पहले नहीं छोड़ेगा। आप इस पे चाहे डंडे से वार करो, चाहे जैसे वार करो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत ही मुश्किल होता है कि ये छोड़ दे, क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियो देखेंगे। और वहीं पर दोस्तों कंपैरिजन कर लेते हैं
टेम्परामेंट के हिसाब से कंपेयर कर लेते हैं कि भैया 1100 मामले, 100 मामले, 200 लोगों को ऑन द स्पॉट मार दिया, 10 लोगों को ऑन द स्पॉट मार दिया। तो आप अब सोचो खुद से कि भाई क्या है टेम्परामेंट। टेम्परामेंट के हिसाब से भाई हमारा पिटबुल जीत जाता है, और पिटबुल को हराने वाला कोई डॉग अभी तक तो नहीं दिखा है टेम्परामेंट के मामले में। वहीं पर दोस्तों जब हम लोग आगे बात करते हैं प्राइस की, तो प्राइस में भाई लो प्राइस जिस डॉग की रहती है और टेम्परामेंट हाई है, तो भाई हम पिटबुल को विनर मानते हैं यहाँ पर, क्योंकि पिटबुल सच में विनर है। क्योंकि भाई 45 से 80 हज़ार हम सब लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन वहीं दोस्तों 15 से 30 हज़ार में हम लोग पिटबुल ले आते हैं घर पे और इसको अफोर्ड भी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों वही बात आ जाती है कि यार उसको उस तरीके से एक्सरसाइज कराने में बड़ा टाइम लग जाता है। वहीं पर दोस्तों लाइफ ऑफ स्पैन में 8 से 12 साल उसकी भी है, 8 से 12 साल इसकी भी है। वहीं पर दोस्तों जब हम लोग आगे बात कर लेते हैं, तो पीएसआई की बात तो आप लोग समझिए लड़ाई होने पर क्या होता है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि पिटबुल को कौन हरा सकता है? कोई डॉग ऐसा है जो टेम्परामेंट के मामले में पिटबुल को हरा दे? अगर आपको लगता है ऐसा कोई डॉग है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और नहीं लगता है तो पिटबुल कमेंट बॉक्स में लिख के बोल दीजिएगा विनर। वैसे एक बात बता दूं मैं कि यार अगर सच में डॉग फाइट हो जाएगी बुल मस्टिफ से, तो बुल मस्टिफ के जीतने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। लेकिन मैं पिटबुल को टेम्परामेंट के मामले में भाई 100 में से 100 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत अग्रेसिव टेम्परामेंट होता है पिटबुल का। बाकी दोस्तों आप लोग का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।